पढ़ती हूँ। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। बाजू वाले को बोलो, स्मरण करना। स्मरण करना मतलब क्या है? याद रखना। देखो, ये बात हमें हमेशा याद रहनी चाहिए कि मनुष्य का पुत्र क्या हुआ? पापियों के लिए क्या हुआ? इस दुनिया में आया, मारा गया, उस क्रूस पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। हालेलुया। ये वचन तो लगभग सबको हमें पता है ना? किसको पता नहीं है वचन? हम लोग जब सुसमाचार देते हैं, सुसमाचार में भी बताते हैं ना, स्वर्ग का राज्य क्या आ रहा है, नज़दीक हो रहा है, अपने पापों का पश्चाताप करो, है ना। और उसके बारे में हम लोग क्रूस की कथा भी बताते हैं। क्रूस की कथा ये बताते हैं कि क्या, कि यीशु मसीह आया इस दुनिया में, हमारे पापों के लिए आया, पर क्योंकि परमेश्वर ने इतना हमसे प्रेम किया, और उस क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये हमारे लिए एक गॉस्पेल पैटर्न है। हालेलुया, है ना, गॉस्पेल पैटर्न है। लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं है, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम इसको एक पैटर्न में तब्दील करके, रैप करके हम लोग सिर्फ बोले, है ना। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 19 से पढ़ेंगे, 19 से पढ़ेंगे, 20 का 19 से पढ़ेंगे। मैं पढ़ती हूँ। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। बाजू वाले को बोले, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। बाजू वाले को बोलो, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। सप्ताह का पहला दिन क्या है? संडे है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने गुड फ्राइडे के दिन प्रेयर किया, प्रेयर में हम लोगों ने ये प्रार्थना में क्या सीखा? हम लोगों ने वचनों में ये सीखा कि फ्राइडे जो है, यहाँ पे बाइबल में किधर नहीं लिखा है कि अप्रैल महीने में क्या हुआ है, यीशु को क्रूसिफिकेशन किया गया है। उल्टा क्या लिखा गया है कि जाड़े के दिन थे और क्या कर रहे थे सब लोग? आग के बाजू में बैठे थे, है ना। यानी कौन से दिन थे? विंटर सीजन था उस टाइम पे। और विंटर सीजन में क्या थे वो लोग? आजू बाजू में क्या कर रहे थे? सेकोटी जो है सेक रहे थे। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है सप्ताह का पहला दिन, यानी शुक्रवार एंड जो ठंडी के दिन दिए हैं, और क्या दिया है? सप्ताह दिया है, सप्ताह का पहला दिन दिया है। यानी क्या दिया है यहाँ पर? जो भी है संडे दिया है। देखो, यहाँ पर कोई भी ये चीज़ नहीं बोली गई कि ये दिन ईस्टर है या ये दिन गुड फ्राइडे है, लेकिन हमारे लिए ये खुशी का दिन है। कोई तो एक दिन ऐसा होगा जिसमें परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे लिए क्रूसिफिकेशन किया है, और क्या गया है? वो गाड़ा गया है, और पुनरुत्थान से वो उठ चुका है। हालेलुया। क्या वही चीज़ क्या कम है हमें उसका प्रचार करने की, उसके नाम से हमें संगति करने के, और उसके नाम के लिए हमें क्या करने की? प्रचार करने की। हालेलुया, ठीक है। हम वो नहीं बोल रहे कि जैसे हम एक रीति रिवाज के जैसे हम लोग बैठे हैं या बातें कर रहे करके, नहीं, हम उसके राज्य की घोषणा कर रहे, उसके नाम का हम प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। तो इस बात को मैं क्लियर कर रही हूँ। देखो, यहाँ पे दिया है कि क्या है? संध्या का समय था, और वहाँ पे क्या हुआ? चेले क्या यहूदियों के डर के मारे बैठे हुए थे। उनको पता है यीशु मसीह अभी क्या है? क्रूसिफिकेशन हो चुके हैं, लेकिन उन सारी बातों को वो भूल गए जब यीशु मसीह उनके साथ में था, उसने उनको बताई थी। हालेलुया। जैसे हमने लूका में पढ़ा कि उनको वो बातें क्या हुई? स्मरण आई, याद आई। अरे हाँ, यीशु मसीह ने तो ये बात बोली थी कि क्या होगा, कि
जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र क्या हो जाए, मारा जाए, गाड़ा जाए और वो तीसरे दिन जी उठे, और वो भी किसके लिए, पापियों के लिए। हालेलुया, है ना, पापियों के लिए। कोई ऐसा परमेश्वर है क्या जो किसी के पाप के लिए मरेगा? कोई दिखाओ मुझे, कोई नहीं हो सकता। वो केवल एकमात्र है, वो है यीशु मसीह, और कोई भी नहीं। जो वो कहता है तेरे पाप, मेरे बेटे मेरी बेटी, तूने जो भी गुनाह किया है अभी तक, फिर तूने कोई भी गुनाह किया हो, लेकिन जब मैं तेरा परमेश्वर बन जाता हूँ, मेरी बेटी मेरे बेटे, वो पाप मैं लेने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। और उसने वो करवरी पर वो ले लिए। जैसे हमने फ्राइडे को सीखा, उसने उस करवरी पर ले लिए, और वो इतना विद्रूप था उस टाइम पे कि प्रेमी पिता उसका जो परमेश्वर है, उसने उससे किनारा किया, मुंह फेर लिया। यानी हमारे पाप ऐसे थे जो उसने उस पर ले लिए, और आज हम आज़ादी में बैठे हैं। तो उस आज़ादी की वैल्यू क्या है? डर होना चाहिए। उस आज़ादी की वैल्यू डर होना चाहिए। हमें मुफ्त में मिला ना, ये सब कुछ, ये अनुग्रह, ये कृपा, ये दया हमें मुफ्त में मिली है ना, लेकिन उद्धार ठिकाना मुफ्त में नहीं है। उसके लिए रोज 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 हमें अपना क्या करना है, क्रूस लेकर चलना है। क्योंकि यीशु मसीह अभी किसके लिए आ रहा है? न्याय करने के लिए आ रहा है। उस करवरी पर उसने हमारे पाप, शाप, सब कुछ ले लिए, कुछ नहीं छोड़ा उसने, और हमें फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मेरे बेटे बेटियाँ हो, और तुम मेरे नाम में अभी नए बन चुके हो। और उसने ये आज़ादी, ये फ्रीडम हमें दे दिया। हमें माता पिता भी हमें इतना फ्रीडम नहीं देते। तूने किया ना, मैं ले लेता हूँ, तू बाजू हो। माता पिता, तूने किया ना, तू भुगत, तेरे को ही आगे भुगतना है, राइट? लेकिन हमारा परमेश्वर इतना प्यारा है। हम पापी ही थे कि वो हमारे लिए आया, है ना। यहूदियों के डर के मारे वो बंद थे। क्या चले भूल गए, और खुद को क्या, अरे उसको तो मार डाला, अभी क्या करेंगे ये लोग, हमें भी पकड़ लेंगे। सब लगभग स्प्रेड हो गए ना, भाग गए ना। उस क्रूस पर चढ़ने के लिए कोई उसके साथ खड़ा नहीं रहा कि हम भी उसके चेले थे, हम उसके साथ में थे। उल्टा क्या, मैं उसको नहीं जानता, ऐसे ही हुआ ना, हम लोग उसको नहीं जानते, भाग गए, सब उसको छोड़ के भाग गए। और बाद में एक कमरे के अंदर क्या डर के मारे बैठे कि क्या हो जाएगा अभी, ये यहूदी, ये रोमी सरकार जो है हमें भी पकड़ लेगी, और वही सज़ा हमें मिलेगी जो उसको दी गई है। हालेलुया, वही सज़ा हमको मिल जाएगी। तो उस सज़ा के पाने के डर से वो क्या हो गए, छुप के बैठ गए, एक कमरे में खुद को उन्होंने बंद कर लिया है। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। देखो यहाँ पर ये होता है कि दरवाजे बंद थे, खिड़कियाँ बंद थी, है ना। दरवाजे बंद थे, खिड़कियाँ बंद थी, लेकिन उसने, यीशु मसीह ने क्या किया है मालूम है? वो दरवाजे, वो दीवारें, ये खिड़कियाँ, उसकी परवाह नहीं की कि मुझे नॉक करना है, ठक ठक करना है, क्या करना है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने डायरेक्ट अंदर क्या किया है, यीशु मसीह के पास क्या किया है, एंट्री की है। हालेलुया। देखो हम ना ऐसी डर की एक ज़िंदगी जी रहे थे, है ना। हम किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे थे, हर एक को इंडिविजुअली सबको पता है। मुझे किसी को यहाँ पे नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे से लेके बड़े तक, है ना। कोई डर में जीता है, कोई क्लेश में जीता है, कोई प्रॉब्लम्स में जीता है। यहाँ एक छोटा सा बच्चा है ना, उसको भी अगर आप पूछेंगे ना कोई ज़िंदगी की प्रॉब्लम है, ठीक है उनको भी अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि मम्मी उससे ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे कम करती है ना, उसको ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, मुझको कम मिली है कि नहीं। लेकिन ठीक है, हम एक सेटिस्फैक्शन वाली ज़िंदगी कब जीते हैं मालूम है? जब यीशु मसीह इंटर करता है और उसकी शांति को हम ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया। देखो यीशु मसीह
जैसे ही इंटर कर रहे वो क्या बोलते हैं मालूम है? तुम्हें शांति मिले। बोलो बाजू वाले को, तुम्हें शांति मिले। ये शांति जो है ना, शांति यीशु मसीह ने क्यों ये वर्ड यूज किया है? अगर आपके पास आज पीस है, अगर आपके पास आज वो शांति है, तो ही आप यीशु मसीह को और किसी को दे सकते हो। हालेलुया। ये बोलना आसान है कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, है ना, उसके राज्य की घोषणा करो, है ना, कि उसका राज्य नज़दीक आ रहा है, अपने पापों का पश्चाताप करो। कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें लिखा है, हमने बोलते ना एक पैटर्न बना लिया और उस पैटर्न से हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ये बातें करते रहते हैं। यीशु मसीह उस दरवाजे के अंदर आए बिना नॉक किए, है ना। हमने उसको अपना परमेश्वर नहीं बनाया, उसने हमें चुन लिया, उसने हमें वो अधिकार दिया कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटियां हो, तुम मेरी संतानें हो। हालेलुया, है ना। उसने दिया, वो आया और वो कहता है तुम्हें शांति मिले। थोमा को अपने संगी साथियों को बोलना पड़ा, मैं विश्वास नहीं करता जब तक क्या ना करूं, मैं उसके होलों में हाथ डाल के ना देखूं, है ना। यीशु मसीह आए और यीशु मसीह कहते हैं कि तू आ और देख, मैं वही हूँ, तू इसमें हाथ डाल के देख, मेरे पंजे में हाथ डाल के देख, मैं वही हूँ, लेकिन विश्वासी बन, अविश्वासी मत बन। हालेलुया। हम वो आज लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा। धन्य है वो लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। आज हमने बिना देखे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, लेकिन उस विश्वास में हमें आज क्या करना है, टिके रहना है। हालेलुया। एक पैटर्न की ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए हमारी। एक पैटर्न की ज़िंदगी बहुत सारे डे टू डे लाइफ में भी पैटर्न की ज़िंदगी बन गई है। क्या पैटर्न की ज़िंदगी बन गई है कि हाँ, इतना टाइम हमें कैसे भी करके बाइबल पढ़ना है। हमें पैटर्न की ज़िंदगी ये बन गई है कि रात को कुछ भी हो जाए तो हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारा एक रूटीन बन गया है। परमेश्वर इस रूटीन को ब्लेस नहीं करता है। अच्छा है आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, अच्छा है आप बैठ रहे हैं कि याद कर के सबके लिए प्रेयर कर रहे हैं, वो भी आजकल कोई टाइम नहीं निकालता है। गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक पैटर्न का हिस्सा नहीं होना चाहिए यीशु मसीह को जीने का। हालेलुया। हमें उस डर से बाहर निकालना है। यीशु मसीह आया ही इसके लिए कि हमें वो आज़ादी का जीवन दे। वो हमें बंधे हुए नहीं रखना चाहता है, हमें वो किसी सांचे में बांधना नहीं चाहता है। वो चाहता है मेरे बेटे या मेरी बेटी जो है वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए, आज़ाद हो जाए। और उसकी आज़ादी तब हमें मिलती है जब उसके पीस को, उसकी शांति को हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। हालेलुया। यशा में उसको शांति का राजकुमार बोला गया है, अद्भुत मंत्री, है ना, शांति का राजकुमार। और वो चाहता है कि मेरे बच्चे हमेशा मेरी शांति में जिए, और उसकी शांति हमें आनंद देती है। हालेलुया। देखो, उसकी शांति में जीने वाले लोग ना हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि जो भी उनको मिलता है ना उसमें क्या होते हैं, वो सैटिस्फाइड होते हैं। हालेलुया। उनके जीवन में कुरकुर नहीं होती है, वो हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं। हालेलुया। और ये बहुत ज़रूरी है। आगे यीशु मसीह कहते हैं, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। यीशु मसीह को साबित करना पड़ा। क्यों? क्योंकि रूम के अंदर, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे, तो जैसे यीशु मसीह अंदर आए हैं, सब लोग डर गए कि उनको लगा कोई भूत है। वो उन बातों को भूल गए कि यीशु मसीह ने क्या कहा था, वो स्मरण नहीं किया उन्होंने। डे टू डे, हर वक्त, हर पल हमें स्मरण रहना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है, और उसकी चाहत क्या है। हालेलुया, है ना। वो स्मरण रहना चाहिए, उसकी आज्ञाएं क्या है, उसकी योजनाएं क्या है, उनको स्मरण नहीं रहा। और मत्ती रचित सुसमाचार कहता है कि वो लोग डर गए, उनको लगा अरे भूत आ गया, भूत आ गया। यहाँ पे यीशु मसीह को तुम्हें शांति मिले कहने के बाद उसको दिखाना पड़ता है, ये देखो। हालेलुया। उस परमेश्वर को भी क्या हुआ मालूम है, वापस जिंदा होने के बाद भी ना खुद को साबित करना पड़ा। हालेलुया। देखो,
हम जो आज परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहे हैं, या हमें एक आशा मिली है, उस उद्धार की आशा मिली है, और बहुत सारा ऐसा पेन लेकर हम जीते हैं। और पेन कौन सा होना चाहिए मालूम है? जैसे मुझे आशा मिली है कि उसका राज्य आ रहा है और उस राज्य की मैं वारिस हूँ, और मेरा नाम है ना वहाँ पर लिख दिया गया है, मुझे नए कपड़े मिलने वाले हैं, है ना। ये जो एक आशा हमें मिली हुई है ना, वो आशा वो हो हम और किसी को भी दें। और वो नॉर्मल तरीके से आप नहीं दे सकते, उसके लिए भी आपको ना बहुत कुछ साबित करना पड़ेगा। वो खुदा था, वो परमेश्वर था, और वो चेले थे जिनके साथ वो 3.5 साल रहा, जिन्होंने सारे चिन्ह चमत्कार देखे, हाँ, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलना सिखाया, लंगड़ों को चलना सिखाया, मुर्दों को जिलाया, है ना। और अपने राज्य के बारे में उसने बताया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने अपनी मरने की घोषणा उनके साथ में रहकर की। उन चेलों को भी उसको साबित करना पड़ा, देखो मैं वही प्रभु हूँ, वही परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे साथ उठता था, बैठता था, चिन्ह चमत्कार करता था, देखो मेरे जख्मों को। हालेलुया। उस परमेश्वर को ये साबित करना पड़ा। तो क्या ये हमारे लिए जीना आसान हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अगर उस डर के मारे आपने अगर खुद को उस कमरे में बंद कर लिया है, तो यीशु मसीह कहता है आज मेरी शांति रिसीव करो और उस शांति के साथ खुद को ओपन कर दो, आजाद करो। हालेलुया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। सब बोलो यीशु जिंदा हुआ, यीशु जिंदा हुआ, है ना। आओ सबको कहे, है ना, ऐसे यीशु जिंदा हुआ, आओ सबको कहे हालेलुया, है ना। हमारा परमेश्वर जिंदा है ना, युगान युग जिंदा है वो, है ना। इस आनंद की घोषणा हमें करनी है। हालेलुया। इस आनंद की घोषणा करनी है। देखो कोई है क्या ऐसा दुनिया में जो मर के वापस जी उठा है? कोई भी नहीं, है ना। देखो मैं यहाँ पर किसी के लिए ब्लेमिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितने भी जो भी आज सांसारिक लोग हैं, जो भी करते हैं अपने अपना जो भी रिचुअल करते हैं, सब मारे गए हैं। अगर हम सारे ग्रंथ पढ़ेंगे सब मारे गए, और कहाँ पर भी नहीं लिखा है कि वो जिंदा हुए हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है, हमारी बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और 40 दिन वो इस पृथ्वी पर रहा। पुनरुत्थान के बाद कितने दिन? 40 दिन वो अपने चेलों के साथ रहा। हालेलुया। और वो आशा का जीवन देकर गया, ये बोल के कि मैं वापस आऊँगा। हालेलुया। मैं अपने पिता के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और जब वो जगह तैयार हो जाएगी मैं वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो आशा है, ये जो उद्धार है जो हमें मिला है, क्या हमें स्प्रेड नहीं करना है? क्या हमें डर की आत्मा मिली है? नहीं है ना। और फिर यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिली। हालेलुया। उनका डर निकाल दिया, उनको खुद को साबित किया। यीशु मसीह को भी कहाँ पर भी तकलीफ नहीं हुई कि मैं खुद को साबित करूं। अगर दूसरे सुसमाचार में हम थोमा के लिए पढ़ेंगे या बाकी चेलों के लिए पढ़ेंगे, मत्ती में जब पढ़ेंगे, ठीक है, जब चेले डरे हुए हैं, है ना, खुद को बंद करके रखा है, यीशु मसीह को किधर भी तकलीफ नहीं हुई कि मैं खुद को साबित करूं। क्या उस परमेश्वर को तकलीफ होगी जिसने खुद को पूरा का पूरा उस करवरी पर चढ़ा दिया? ऐसा प्यार, है ना, उस करवरी पर उसने चढ़ा दिया, क्या उसको तकलीफ होगी? ये मेरे चेले हैं, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं उठा बैठा, कहीं उनका नाश ना हो जाए। हालेलुया। उनके डर को उसने क्या कर दिया मालूम है? आनंद में बदल दिया। हालेलुया, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है वो चेले आनंदित हुए, उनके डर को उसने खुशी में बदल दिया, आनंद में बदल दिया कि देखो मैं जी उठा हूँ, देखो मैं वापस आया हूँ, तुम मुझे मुर्दा मत समझो, मैं मरा हुआ मत समझो, है ना। वो उनको वापस वो तैयार करने आया, वो मोटिवेशन देने आया, उनको एक एनर्जी देने आया। ये पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन हमारे लिए रोज एनर्जी का काम करते हैं।
मोटिवेशन का काम करते हैं, क्योंकि ये खुदा के वो वचन है, उस परमेश्वर के वचन है, वो उनके लिए उसने रखे जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उन वचनों के ऊपर जो सहमत होते हैं। पहले तो सहमत होना ज़रूरी है कि ये वचन जो है क्या है, ट्रुथ है। अगर आप सहमत ही नहीं है तो आपको जीने की प्रॉब्लम है। हालेलुया। अगर इससे आप सहमत है कि यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें शांति मिले, हाँ मैंने वो शांति रिसीव कर ली और उस शांति में रहने के लिए रोज़ 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 मैं कुछ कोशिश करूँगा। हालेलुया। जब आप उसको रिसीव करते हैं ना, सहमत होते हैं, रिसीव करते हैं। हालेलुया। और ये बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने उस डर को भगा दिया, उनको आनंद में तब्दील किया और फिर यीशु मसीह वापस एक बार कहते हैं तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हालेलुया। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। हमें ना एक कमरे में ऐसे बंद होने के लिए नहीं बिठाया है, परमेश्वर ने भेजा है हमें ना अपना, उसका जो जीवन है ना, उसकी योजना है ना, वो स्प्रेड करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। किसी ऐसे डब्बे में बंद करने के लिए नहीं, जिसमें हम बंद करके जमा करके रखते हैं ना कि नहीं ख़त्म हो जाएगा, पूरे महीने का राशन ऐसे जमा करके रखते, थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं। नहीं, परमेश्वर चाहता है तुम उसको ना बांटो, स्प्रेड करो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, ये है, आज्ञा दी ना। अगर हम इसको, इस वचन को रिसीव करते हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ, तो हम क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? वापस घर पे जाके अपने काम धंधे पे लग जाएंगे? नहीं, वो करना है। तो यहाँ से बहुत सारे उठ के लोग घर पे जाएंगे, नहीं आपको बोल दिया वचन बांटना है, स्प्रेड करना है करके, तो मैं ये काम नहीं करूँगा। वचन को उल्टा भी बहुत बार लिया जाता है ना। तो परमेश्वर के राज्य का विस्तार, परमेश्वर के राज्य का प्रचार, हर एक को अपनी इंडिविजुअली सेवा दी गई है। हर एक को अलग तरीके से परमेश्वर ने बनाया है। हम करंथिस पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने सबको अलग अलग तरीके से बोला गया है कि तुझे ये काम करना है, लेकिन सिर्फ अपनी बुलाहट को पहचानना है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रोज़ प्रार्थना करनी पड़ेगी, रोज़ पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहना पड़ेगा। और उसके नीचे गया है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा ले लो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह उनके बीच में आया, खुद को साबित किया, है ना, और चेले उनको देखकर आनंदित हुए, है ना, उनका डर निकल गया। यीशु मसीह ने आज्ञा दे दी, जैसे मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ, और तुम्हारी अगुवाई के लिए, तुम्हारे गाइडेंस के लिए, है ना, जैसे तुम्हें हर एक चीज़ पता चले, जैसे तुम्हें नॉक किया जाए अगर तुम गलत हो या तुम किसी गलत ट्रैक पे जा रहे हो या उसकी योजना से भटक रहे हो, तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो दोस्त क्या किया? उनको दे दिया और कहा पवित्र आत्मा ले लो। हालेलुया। आज वो पवित्र आत्मा आप में और मुझ में बसता है। हालेलुया। और ये हमें मुफ्त में दिया गया, क्यों मालूम है? क्योंकि यीशु नाम हमारे साथ में, उसके नाम के वजह से आज ये पवित्र आत्मा हमारे पास में है। आपके बाजू वाले के पास है क्या? नहीं है, लेकिन आपके और मेरे पास में है। सिर्फ ये देखना है उस पवित्र आत्मा को हमने क्या उस डब्बे में बंद करके रखा है? जब ज़रूरत हो तभी खोलते हैं, मुट्ठी भर निकालते हैं और टोप में डालते हैं, धो के उसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं, है ना। हम ऐसे करते हैं ना, गेहूँ चावल जो भी है, ऐसे है, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो तो मत करो। वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई के लिए, उसको रोज़ उभारना है, रोज़ उभारना है, रोज़ उभारना है। उस पवित्र आत्मा के वजह से ही हमें यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। नहीं तो हम तो पहले पापी थे। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा हमें पहले ही दिया जा सकता था ना। क्यों हमें तब मिला? जब हमने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर बनाया और अपने गुनाहों को हमने मान लिया कि पहले हमने ये सारे गुनाह किए, हमने ये सब कुछ किया हुआ है, तो हमें माफ़ कर, और तेरे द्वारा हमें क्या बना? नई सृष्टि बना। उसके बाद में वो पवित्र आत्मा हमें मिला है। हालेलुया। पुराना नियम कहता है पवित्र आत्मा उस टाइम सिर्फ आता था और वापस चला जाता था। हालेलुया। यहाँ तक कि जकारिया के लिए भी जब 400 साल के बाद परमेश्वर ने
बात की, ये 400 साल के बाद भी परमेश्वर ने जब बात की, उसके बाद भी जकरिया के पास जो पवित्र आत्मा है वो सिर्फ उतने के लिए है। लेकिन जब यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ाए गए, पवित्र आत्मा दे दिया गया। हालेलुया। तो आज वो हमारे पास में है, संसार के पास में नहीं, हमारे पास में, क्योंकि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने क्या क्या सीखा? उसके डर में हमें नहीं बैठना है, खुद को बांधे नहीं रखना है ना। परमेश्वर जब आए, उन्होंने पहला वर्ड ये यूज़ किया कि तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। उस शांति को हमें क्या करना है? रिसीव करना है। उस शांति को हमें रिसीव करना है, और उस शांति में हमें क्या करना है? हमें जीना है। और जब वो शांति लेकर हम चलते हैं, तभी हम किसी और को दे सकते हैं। अगर आप में शांति नहीं है, आपका ही मन उथल पुथल है ना, जिगजैग है या जमलिंग है, तो आप किसी और को शांति क्या देंगे? है ना। यही बोला गया ना, आप किसी के घर में जाओ तो क्या बोलो उसको? तुम्हें शांति मिली, है ना। जिसने ले लिया उसको मिल गई, नहीं तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हम में होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या होना है? अभी खुद को ना आज़ाद करना है, और उसकी शांति में हमें क्या करना है? जीना है। हालेलुया, है ना। और रोज़ रोज़ पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहने के बाद इस वचनों के द्वारा हमें वो शांति धीरे धीरे खुद ही खुद आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया।